नाज़रीन, कल एक वाकया पेश आया और ये वाकया पेश आया है ग्वादर के अंदर। 24 घंटे मैंने क्यों इंतजार किया, उसकी वजह ये थी कि अभी तक ये सारी रिपोर्टिंग जो थी, पहली बात तो ये कि सिर्फ एक सोर्स से आई हुई थी, लेकिन उसके बाद मेरे अब चंद सवाल हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और आप भी इसके बारे में जरा सोचिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, कल एक वाकया पेश आया और ये वाकया पेश आया है ग्वादर के अंदर। वहाँ पे आप जानते हैं कि आज वज़ीर आज़म जो हैं वो CPEC का जो सेकेंड फेज़ है उसकी इफ्तिताही तकरीब के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उस तकरीब से उन्होंने ख़िताब भी किया और बाकायदा तौर पर उसका इफ्तिताह भी किया। वहाँ पे चाइनीज़ इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी आए हुए हैं और बड़ा एक फ़ंक्शन वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है। अच्छा, हुकूमत की जानिब से जो है वो चंद यूट्यूब के ऊपर काम करने वाले सहाफ़ी और चंद मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर काम करने वाले सहाफ़ियों को जो है वहाँ पर ले जाया गया, जिसमें अरशद शरीफ साहब जो ARY के एक सीनियर एंकर हैं, रात 10 बजे का शो करते हैं, और सदीक जान को भी वहाँ पे बुलाया गया था। और भी यूट्यूब पे काम करने वाले लोग हैं, जिसमें तारिक मतीन साहब हैं और भी इस तरह के लोग जो यूट्यूब के ऊपर ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली काम करते हैं, उनको भी बुलाया गया था ताकि वो इस इवेंट की कवरेज कर सकें। अच्छा, उसके बाद कल शाम को ये ख़बर आई कि वहाँ पर एक वाक़या पेश आया है कि सदीक जान जो हैं उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है अरशद शरीफ और उनकी टीम की जानिब से, जिसमें उनके प्रोड्यूसर अदील राजा भी शामिल हैं और बताया जा रहा है कि 2 लोग और भी थे और अपेरेंटली 4 लोगों ने जो है वो उनको ज़दकोब किया है। और उसके बाद अब तक इस मामले के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आई है वो सिर्फ एक सोर्स से आई है और एक सहाफ़ी हैं असदुल्ला, उन्होंने इसके ऊपर एक व्लॉग किया और इसकी तफसीलात शेयर की। बाकी कुछ स्केची डिटेल्स हैं जो और मुख्तलिफ ज़राए से आई हैं। अच्छा, कल जब ये वाक़या पेश आया तो मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया और मैंने कंडेम किया इस चीज़ को कि ये वाक़या जो कुछ भी हुआ है सदीक जान के साथ वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद तकरीबन अब 24 घंटे हो चुके हैं इस वाक़े को, और 24 घंटे के बाद अब मैं बाकायदा तौर पर इसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं आपको वजह बताता हूँ इसकी क्यों, और उसके बाद मैं असल इशू के ऊपर भी आऊँगा। 24 घंटे मैंने क्यों इंतज़ार किया, उसकी वजह ये थी कि अभी तक ये सारी रिपोर्टिंग जो थी, पहली बात तो ये कि सिर्फ एक सोर्स से आई हुई थी और वो जो असद हैं उनसे ये रिपोर्टिंग आई हुई थी। इसके अलावा और किसी और सोर्स से ऑथेंटिकेटेड रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी। ना सदीक जान ने इसके ऊपर कोई ट्वीट की, ना उन्होंने कोई वीडियो रिकॉर्ड की, ना अरशद शरीफ ने कोई ट्वीट की, ना अदील राजा ने कोई ट्वीट की, ना किसी और उस इंतज़ामिया ने ट्वीट की या कोई वीडियो जारी की जिन्होंने इन सबको बुलाया हुआ था। जारी बात है जिसमें हुकूमत ही शामिल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, उन्हीं की जो मीडिया टीम है, उन्होंने इन लोगों को बुलाया हुआ था। तो मैंने फिर भी 24 घंटे इसका इंतज़ार किया कि क्या कोई दूसरा वर्जन भी आता है या नहीं। इसमें अरशद शरीफ और अदील राजा, इनके वर्जन्स जो हैं वो मैं लेना चाहता था और मैंने इस सिलसिले में इनसे रब्ता भी किया, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो पाया। ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो अब जो कुछ भी जारी बात है, हमारे पास इस वक्त ऑन द टेबल जो मौजूद है वो सिर्फ एक वर्जन मौजूद है। असद जो है वो सदीक जान के काफ़ी करीबी समझे जाते हैं और ये दोनों मिलके जो है वो काम भी करते रहे हैं गालबन, और आपस में अच्छे दोस्त भी हैं। तो मुझे एक, वो जैसे कहते हैं ना, पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ जो है इस वर्जन को मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी बात है एक ही वर्जन ऑन टेबल मौजूद है। अरशद शरीफ ने ये क्यों किया, अदील राजा ने ये क्यों किया, ये इस पे सारी स्पेकुलेटिव बातें हैं, स्पेकुलेशंस हैं। और स्पेकुलेशंस क्या हैं कि इससे पहले अली सलमान का जो एक वाक़या पेश आया था जिसमें उनकी जो अहलियाँ थी वो इस दुनिया से चली गई थी और उसके बाद जो मुकदमेबाजी हुई थी और वो सब कुछ हुआ था, उस दौरान ही जो है वो ये 2 ग्रुप्स के दरमियान जो है वो आपस में सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी तू तकरार हुई थी, जिसमें अदील राजा का जो है वो टाकरा हुआ था इन लोगों के साथ। अब उस पर स्पेकुलेटिव बात यह है कि जी बेसिकली ये वो चीज़ है जो कैरी फॉरवर्ड हो रही है, लेकिन जो रिपोर्ट किया गया है अभी तक इस मामले के ऊपर वो ये है कि जी वहाँ पे ये लोग खाना खा रहे थे और खाने के बाद जो है वो अदील और अरशद शरीफ जो हैं वो उठे और उन्होंने सदीक जान को जो है वो ज़दकोब करना शुरू कर दिया और उनको काफ़ी चोटें आई हैं और उनको तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई है और अपेरेंटली उनको कोई सिक्योरिटी वगैरह भी अब दी गई है सारे मामले के बाद। लेकिन उसके बाद मेरे अब चंद सवाल हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और आप भी इसके बारे में ज़रा सोचिएगा।
एक बात तो ये कि ये वाकया कोई ऐसा वाकया नहीं है कि किसी बंद गली के अंदर हुआ हो, बंद कमरे के अंदर हुआ हो। ये अपेरेंटली एक हॉल के अंदर हुआ है, सबके सामने हुआ है। और वो कौन है सबके सामने, जिनके सामने वाकया पेश आया है? वो सबके सब सहाफ़ी हैं, वो यूट्यूब के ऊपर भी काम करते हैं और उनके सामने ये वाकया पेश आया है। लेकिन वहाँ से इस वक्त पिन ड्रॉप साइलेंस है। अच्छा, एक जो थ्योरी दी जा रही है वो ये है कि जी ये पिन ड्रॉप साइलेंस इसलिए है कि चूंकि वज़ीर आज़म की तकरीब होनी है और चूंकि वज़ीर आज़म ने जो है वो सीपेक के सेकंड फेज़ का जो है वो आगाज़ करना है, उसका इफ्तिताह करना है, तो इसलिए इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही, वरना सारा फोकस उधर चला जाएगा। अब मैं ये समझता हूँ कि क्या ये इसको कहते हैं एम्बेडेड जर्नलिज्म। एम्बेडेड जर्नलिज्म बेसिकली क्या होती है कि आपको एक पर्टिकुलर इदारा, आपको एक पर्टिकुलर फोर्स या आपको एक पर्टिकुलर पार्टी या हुकूमत या फर्द वो आपको इनवाइट करे, आपके खाने पीने रहने बोर्डिंग लॉजिंग सारा कुछ वो पे करे, और उसके बाद फिर आप उसके रहमो करम पे चले जाएं कि जी आपने रिपोर्ट किस तरह करना है। ये होता है एम्बेडेड जर्नलिज्म के अंदर, जब आपको बेसिकली आपके सारे बिल जो हैं वो एक पर्टिकुलर पार्टी पे करती है। अच्छा, इसका नुकसान जो है वो हमारे सहाफ़ती हलकों में ये कहा जाता है कि जब ये इस किस्म की जर्नलिज्म होती है तो फिर जो गया हुआ सहाफ़ी होता है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो उस पर्टिकुलर इवेंट, उस पर्टिकुलर वाक़े, उस पर्टिकुलर जगह के अगेंस्ट रिपोर्ट कर सके, क्योंकि जाहिर बात है आप तो गए अगले के रहमो करम के ऊपर हुए हैं। ये बहुत मुश्किल होता है, और अगर ये हो भी जाए तो हमारे सहाफ़ती हलकों में कहा जाता है कि फिर उसके बाद वो आपका पहला और आखिरी टूर ही होता है, वो दोबारा आपको नहीं बुलाया जाता। तो यहां पे अभी तक कम से कम जिस वक्त तक ये वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है तब तक सिर्फ एक वर्जन आया हुआ है, और बाकी तमाम लोग जो वहां पे बैठे हुए थे उनमें से किसी ने कुछ रिपोर्ट नहीं किया हुआ। एब्सोल्यूट खामोशी है। सिद्दीक जान जिस चैनल के अंदर काम करते हैं वहां से भी मुकम्मल खामोशी है। जितने यूट्यूबर्स वहां बैठे हुए थे उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी है। कोई ट्वीट नहीं की जा रही, कुछ बताया नहीं जा रहा। हो सकता है वापस आके बता दें, मैं ये मार्जिन देना चाहूंगा उनको कि हो सकता है वापस आके बता दें। लेकिन एक वाकया हुआ है जिसके बारे में कोई इतलात नहीं आ रही, एक बात। अच्छा, दूसरी बात, आगे इस पर जरा चलें। ये बात, मुझे इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि सिद्दीक जान जो हैं वो जो कुछ भी बोलते रहे हैं या जिस किस्म की रिपोर्टिंग करते रहे हैं, वो ख़ास तौर पे चंद मखसूस एंकर्स को अपनी उस रिपोर्टिंग के अंदर जो है वो टारगेट बनाते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मेरे खिलाफ भी उन्होंने बहुत से व्लॉग्स किए हैं। अब जब इस तरह का जब वाकया पेश आ जाए कि सिद्दीक जान को तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, तो जाहिर बात है ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि जी आपको तो बड़ी खुशी हुई होगी कि उसके साथ ये हुआ है। आप यकीन कीजिए कि एक बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत अपने दिल और दिमाग के तमाम तर जो बायस्ड आपके ओपिनियंस होते हैं ना, आपको उसको निकाल के 1 मिनट के लिए साइड पे रखना पड़ता है कि आपको पता है कि आपके खिलाफ गलत बात की गई है, आपके खिलाफ झूठ बोला गया है, इस शख्स की जानिब से बोला गया है, आपके ऊपर गलत इल्जामात लगाए गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के सहाफ़ी हैं तो ये जी उनको यहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं तो वहाँ से, एब्सोल्यूट झूठ, ये सब झूठ है। मैंने आज तक कभी सिद्दीक जान के खिलाफ ना तो कभी ट्वीट की है और ना मैंने कभी कोई व्लॉग किया है, मैंने कभी भी नहीं किया। आप कभी भी उठा के देख लीजिए। लेकिन आज मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं इसकी वजह आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं आपके सामने इस बात को कह रहा हूँ कि वो सब झूठ था, उसमें रत्ती बराबर भी सच्चाई नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आज मैं इसलिए ये सब कुछ बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारा कुछ होने के बाद भी मैं सिद्दीक जान के साथ खड़ा हूं, और अगर उसके ऊपर तशद्दुद किया गया है तो वो गलत है। और मुझे ज्यादा अफसोस इस बात के ऊपर है कि जिन्होंने उसको बुलाया, जिन्होंने सिद्दीक जान को ऑल द वे इस्लामाबाद से ट्रेवल करवा के वहां पे लेकर गए, उनकी तरफ से भी मुकम्मल खामोशी है। या हो सकता है कि यहां पे इस वक्त ये भी कोशिश की जा रही हो कि मामले को ठंडा करके आपस में पैचअप करवा दिया जाए। हो सकता है, जाहिर बात है, ये मार्जिन भी आपको देना चाहिए, ये मार्जिन आपको देना चाहिए कि हो सकता है अथॉरिटीज इस वक्त ये कोशिश कर रही हूं कि जी आपस में इनकी सुलह सफाई करा के मामले को हल कर दिया जाए। लेकिन मैं जैसे ही मुझे इस वाक़े का पता लगा तो फिर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इस शख्स ने आपके ऊपर जो भी इल्जामात लगाए हों, आपको इसको साइड पर रखना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त ये मामला उसके ऊपर होने वाले तशद्दुद का है। उसकी सहाफत, उसने आपके बारे में क्या कुछ बोला हुआ है, उसके ऊपर नहीं है, आपको उसको हटाना पड़ेगा।
क्योंकि सहाफत ये डिमांड करती है, न्यूट्रलिटी ये डिमांड करती है कि किसी ने आपके खिलाफ या आपके नजरियात के खिलाफ या आपके बारे में या कुछ भी कहा हो, लेकिन जिस दिन उसके साथ ज्यादती हो तो फिर बोलो उसके लिए बोलो, उसके लिए आवाज उठाओ। सिद्दीक जान के साथ लाख इख्तलाफ से, उसकी सहाफत के तरीक़ाकार से लाख इख्तलाफ से, मैं जानता हूं उसने हर मौके के ऊपर बहुत इस तरह की बातें की हैं जिस पर एतराज किया जा सकता है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि मैं ये कहूं कि हां जी अगर उसके साथ जो कुछ हुआ वो ठीक हुआ। वो कतई तौर पे ठीक नहीं हुआ, ये नहीं हो सकता। हमारे मुल्क में कानून मौजूद है, अगर कोई शख्स आपके खिलाफ कोई ऐसी बात करता है या उसने कुछ किया है तो फिर कानून का सहारा आपको लेना पड़ेगा। इस तरह हम दर्स देने वाले हैं, हम ये बातें करने वाले हैं मीडिया के ऊपर बैठ के जिसमें हम ये कहते हैं कि नहीं जी आपने तशद्दुद का सहारा नहीं लेना। इस तरह के वाक़यात पहले भी हो चुके हैं जब एंकर ने जो है वो लोगों पे हाथ उठा दिया है। और आपको याद होगा इकरारुल हसन का एक वाक़या हुआ था पिछले दिनों, जब उन्होंने अपनी प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के दौरान जो है वो एक शख्स को थप्पड़ दे मारा था, लेकिन उन्होंने भी ये कहा था कि मैंने जो कुछ किया वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। तो सिद्दीक जान के साथ भी आज जो कुछ हुआ, कल जो कुछ हुआ वो गलत था, उसे किसी तौर पे भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एक बात। दूसरी बात यह, मैंने बहुत से लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर देखा जो ज़ाहिरी बात है जो सिद्दीक जान के नज़रिए से इख्तलाफ करते थे, उसमें से बहुत से लोगों ने इसको कंडेम किया। उन्होंने बहुत से लोगों ने कहा कि ये जो कुछ हुआ ये गलत था, लेकिन बहुत से लोग खामोश भी रहे। ठीक है, उनको वो नहीं कहना चाह रहे होंगे, मैं ज़ाहिरी बात है किसी को मैं फोर्स तो नहीं कर सकता, लेकिन उसकी भी कंडेमनेशन की गई। लेकिन फिर वही वाक़या मुझे तब भी याद आता है कि जब असद अली तूर के ऊपर तशद्दुद हुआ था, तब एक मखसूस तबके ने बैठ के उस बात का कितना मजाक उड़ाया था कि ये तो जी लड़की के भाई का चक्कर होगा, ये तो किसी लड़की के भाई ने जो है असद अली तूर को मारा होगा और वो तो इस तरह की हरकतें में मुलविस होगा, जबकि सब झूठ था। नज़र आ रहा था फुटेज के अंदर कौन है, और बाय द वे उसमें तो नज़र आ रहा था कि फुटेज के अंदर कौन है, सीसीटीवी के अंदर नज़र आ रहा था कि कौन है, लेकिन वो बंदे आज तक नहीं पकड़े गए। ये वाक़या सहाफ़ियों की आंखों के सामने हुआ है, लेकिन अब 24 घंटे के बाद भी अथॉरिटीज़ की तरफ से मुकम्मल खामोशी है। अब सवाल कीजिए सवाल उन मेज़बानों से, कीजिए सवाल उन लोगों से कि जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था कि भाई क्यों चुप हो, अब क्यों नहीं बोलते। बाकी आप खुद फैसला कीजिए कि इसमें से सही क्या था और गलत क्या था। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।